ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध ऋचा गायत्री मंत्र है। जिसमें शब्द आता है धीमहि, अर्थात ध्यान करें। लेकिन किसका ध्यान करें? जवाब है सविता यानी सृजन शक्ति का। ध्यान और योग का व्यवहारिक प्रयोजन है कि व्यक्ति की चेतना इतनी जागृत हो जाए कि वो नवीन का सृजन कर सके। सच में जानना चाहते हैं कि दुनिया का इतना पोल्यूशन, शोर, वो सब छोड़ के अगर एक बार के लिए खुद को शांत करने आना चाहते हैं, इस जगह पे आइए, फील कीजिए उस चीज़ को। इट विल ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम हेड टू टो। There are so many other things I learned here, not just meditation. A person like me who couldn't even sit in the same place, closing her eyes for 30 seconds, sat here for 2 hours every single day, for every single session, so peacefully that I myself couldn't realize that it was me doing all of that. Maybe it's the magic of his voice, his presence, the place, the aura. It's beautiful. व्यास नदी की कल कल ध्वनि, अनवरत बहती जलधारा का संगीत, आसमान छूती पर्वत मालाएं, उनको छूकर गुजरते बादल, हल्के कुहासे में मोती की तरह गिरती बर्फ, ऐसे अद्भुत नजारे का आनंद पर्यटक लेते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रकृति के नजदीक रहने वालों के लिए एक और विशेष व्यवस्था भी स्विस टेंट के रूप में यहाँ उपलब्ध है। स्विस टेंट में भी सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। सामने ही सेब, नाशपाती, अखरोट से लदे हरे भरे वृक्ष, सुंदर सुंदर फूलों की मनमोहक सुगंध, सुबह की सैर के लिए चारों तरफ फैली मखमली घास की हरियाली ध्यान साधकों को एक अलग संसार की अनुभूति कराता है। यहाँ की भोर अत्यंत मनोरम है। संध्या काल में इन घने वृक्षों के बीच जलती रोशनी धरती पर बिखरे सितारों सी लगती है। जहां प्राकृतिक सौंदर्य मन को उत्साह से भर देता है, वहीं तन को स्वस्थ बनाए रखने और उत्साह से भरे रखने के लिए युग ऋषि आनंदम आयुर्वेद एवं वेलनेस सेंटर में आधुनिक सुविधा युक्त योगा रूम है। वेलनेस थेरेपी में पंचकर्मा जैसी अनेक थेरेपी का लाभ पर्यटक यहाँ लेते हैं। साथ ही व्यस्ततम मशीनी जिंदगी से दूर शांति और वास्तविक आनंद की तलाश में देश विदेश से साधक पूज्य गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में आयोजित मेडिटेशन सेशन में सम्मिलित होकर अपने जीवन का तनाव, डिप्रेशन भूलकर एक नई ऊर्जा का अनुभव यहाँ आकर करते हैं। इस ध्यान शिविर में आकर जो मेरे मन को शांति मिली है, वो मैं खुद ही जानता हूँ कि मैं कितना परेशान था। अपने काम में भी ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रहा था। रातों को नींद तक मेरी ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब से मैंने ध्यान शिविर अटेंड किया है, तब से अब मेरे मन को इतना रिलैक्स है कि मैं अब जाके अपने काम को अच्छे से कर सकता हूँ। मन की झील में उठने वाले द्वंद्वों को शांत करने का एक स्वर्णिम अवसर और होता है जब गुरुदेव द्वारा व्यास नदी के किनारे बैठकर साधकों की आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है। चांद्रायण तप और आनंदित करने वाला ध्यान। चांद्रायण तप से पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज ने मनाली आने वाले साधकों को परिचित कराया है। चांद्रायण तप में चंद्रमा की कला के घटने बढ़ने के अनुपात से आहार का क्रम घटाना बढ़ाना होता है। मन की भीतरी परतों पर दुख की जटिल ग्रंथियों को इस तप से खोला जाता है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में मानसिक रोगों के निराकरण के लिए ये तप विशेष है। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है।
एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। यहाँ विशेष ध्यान साधना सत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 प्रकार के ध्यान साधना शिविर होते हैं, जिनमें सामान्य रूप से ध्यान साधना की विधियों से साधकों को परिचित कराया जाता है। इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। यहाँ विशेष पिरामिड नुमा शेड के नीचे बैठकर ध्यान कराया जाता है, जिससे तप की शक्ति और पिरामिड की सकारात्मक ऊर्जा तन, मन और आत्मा के विकार दूर कर देती है। लाइफ फोर्स से भरपूर जीवन चाहने वालों को पिरामिड मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ध्यान साधना के दौरान साधक को विशेष सात्विक आहार उपलब्ध कराया जाता है। तन मन की निर्मलता के लिए मंगल यात्रा भी यहाँ आयोजित होती है, जिसमें झूमते गाते आनंद उत्सव मनाते सभी पर्यटक और साधक उल्लास के वातावरण में डूब जाते हैं। ध्यान साधना सत्र के दौरान मनाली की समृद्ध संस्कृति से रूबरू होने का अवसर भी साधकों को भरपूर मिलता है। मनाली के प्रसिद्ध मंदिरों के साथ साथ सोलंग घाटी, रहला झरने, मानीकरण जैसे प्रसिद्ध स्थलों के दर्शन का आनंद सभी खूब लेते हैं। सच मायने में कहें तो रोचकता के लिए मनाली की ये यात्रा हर साधक को विकार रहित करके जीवन शक्ति से भर देने वाली, जीवन का कायाकल्प कर देने वाली यात्रा है। आपके जीवन का जो मूल्य है, जो आपको पाना चाहिए, जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए, वो हम सबको हमारे रोज की जिंदगी में नहीं मिलता है। उसके लिए ये अवसर है कि हम यहाँ आए, इस वातावरण में, पहाड़ों के बीच में, नेचर के बीच में और गुरु के दिशा निर्देशन में आके ध्यान करें। यहाँ की व्यवस्था अपने आप में बहुत उत्तम है, रहने की, ध्यान की, भोजन की। तो मैं तो हर बार आती रहूँगी और आप सबसे भी निवेदन करूँगी कि यहाँ आइए, अपने सौभाग्य को बढ़ाइए, अपने ध्यान की गहराइयों में उतरिए। धन्यवाद। आप भी अवश्य पधारें।